अरे इधर सारे टूटी पड़ी है बिल्डिंग, इधर कभी भी गिर सकती है। ये हाल ही में पूरे जो लेंटर है भर भरा कर गिर गया। हादसे की वजह से ये मेरी चोट लगी है। 10 बार कंप्लेंट दी है, पर किसी ने एक्शन नहीं उठाया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार है और फ्लैटों में से जो सरियां हैं वो लेंटरों में से सरियां झांक रही हैं। छत पर से टंकी लटकी हुई नजर आ रही है। हमारी झुग्गी अच्छी थी, इससे झुग्गियों में सब पानी होने सब कुछ था। इलेक्शन डब्बे आ जाते हैं, वोट ले जाते हैं, फिर बाद में कोई हमारी सुनाई नहीं है। सीवर यहाँ के चारों तरफ से बंद पड़े हैं, पानी कोई जाता नहीं है, गले पड़े हैं, कभी भी गिर सकते हैं। बहुत बुरा रास्ता में उसके साए में रह रहे हैं कि कभी ये छत गिर जाएगी या दीवार गिर जाएगी, ये डर रहता है। अधिकारी से यही कहना चाहते हैं, यही बसाया जाए, इसको यही रिपेयर कर दिया जाए। अगर मैं कहूं देश की राजधानी दिल्ली में डीडीए के फ्लैट ऐसे भी हैं जहां पर रहने वाले लोगों के ऊपर 24 घंटे मौत का साया मंडरा रहा है, तो आप मेरी बात का यकीन करेंगे? आप सोचेंगे कि डीडीए के ऐसे कौन से फ्लैट हैं जहां पर लोगों के ऊपर 24 घंटे मौत का साया मंडरा रहा है। दरअसल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, ये डीडीए के फ्लैट हैं जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दरअसल ये जो फ्लैट हैं साल 2002 में ये विजय बिहार के लाल क्वार्टर है और साल 2002 में पहाड़गंज की झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोगों को इन फ्लैटों में बसाया गया था। उसके बाद इन फ्लैटों की सुध लेने वाला आज तक कोई नहीं आया, इस तरफ किसी ने भी झांका नहीं और चारों तरफ गंदगी का अंबार है, चारों तरफ पानी भरे पड़े हैं और फ्लैटों में से जो सरियां हैं वो लेंटरों में से सरियां झांक रही हैं। इसके अलावा कब कहां कैसे बड़ा हादसा हो जाए इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हादसे को दावत देती हुई तस्वीरें हैं। एक तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद गंदगी का अंबार क्या है ये आप देखिए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार है और एक तस्वीर और देखिए, आप उसको चौंक जाएंगे देख के। देखिए, आपको छत पर से टंकी लटकी हुई नजर आ रही है। दरअसल इसके पीछे सिर्फ कारण यह है कि यहाँ पर कभी भी कोई अधिकारी सुध लेने नहीं आया, जिसके चलते हालात इस इलाके के भयावह होते चले गए। चारों तरफ पानी भरता चला गया और फर्स्ट फ्लोर से लेकर 5वें माले तक की जो दीवारें हैं उनमें से सरिया झांक रही है। अब देखिए, ये जो है ये लैट्रिन था। इनको 2002 में जब ये फ्लैट अलॉट किए गए थे तो ये लैट्रिन था। अभी हाल ही में यहाँ के स्थानीय निवासी फ्रेश होने गए, तब क्या हुआ कि ये जो लेंटर है ये भर भरा के गिर गया और हालत क्या हुई ये आपके सामने है। देखिए, कुछ इस तरीके से तस्वीरें हैं, यानी कि जब ये फ्रेश होने गए तो इस तरीके से भर भरा के इनके ऊपर दीवार गिर गई और गनीमत ये रही कि कोई भारी नुकसान नहीं हो सका। अब इन्हीं से बात करेंगे सर, जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? आगे आ जाइए। और 2002 से रह रहे हैं जी यहाँ पे जी, पहाड़गंज मोते खान से आए हैं। 2002 से रह रहे हैं और यहाँ पे हमारी अच्छी फैसिलिटी अच्छी दी थी उन्होंने। हाँ, उसके बाद में कोई हमारे कोई गौर नहीं। हमारे विधायक भी एक बार आए यहाँ पे, उन्होंने भी बस देख के बस वो चले गए जी। या इलेक्शन डब्बे आ जाते हैं, वोट ले जाते हैं, फिर बाद में कोई हमारी सुनाई नहीं है। सीवर यहाँ के चारों तरफ से बंद पड़े हैं, पानी कहीं जाता नहीं है। 20 साल से नीम के अंदर, इस नीम के अंदर लाल प्लेटों के नीमों में पानी जा रहा है 20 साल से, अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही। पूरे सड़ पड़े, गले पड़े हैं, कभी भी गिर सकते हैं। बहुत बुरा रास्ता में उसके साए में रह रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही गरीब आदमियों की। ये सरकार हमारी जो आपको चोट लगी है ये क्या इसी हादसे की वजह से लगी? इसी हादसे की वजह से ये मेरी चोट लगी है। ये तो शुक्र मेरे बच्चों ने मैं बच गया। ये हादसा इतना खतरनाक हुआ जो पूरी मोहल्ला इकट्ठा हो गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई गौर नहीं हो रही है। कभी भी हमारे में खतरा 24 घंटे मंडराता है, लेकिन कोई हमारी फैसिलिटी नहीं है, कोई गौर नहीं कर रही है, सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं कर रही है। जिस तरीके से हालात हैं, क्या इसको लेकर आप लोग कभी किसी नेता से, अधिकारियों से मिले हो, किसी को अवगत करें? ऐसी बात नहीं है, 10 बार कंप्लेंट दी है, पर किसी ने एक्शन नहीं उठाया इस चीज पे, किसी ने गौर नहीं करी। क्योंकि यहाँ के जो विधायक है उनके पास भी जाके आए, पर उन्होंने भी गौर नहीं करी। हमारी गरीबों की तारीख देते रहते हैं, कभी इस तारीख को मिलते हैं, कभी इस तारीख को, मतलब कोई भी नहीं मिला अभी तक। ना कोई
काम शुरू हुआ है या जो भी है मीटिंग में बिजी रहते हैं। और कुछ भी ऐसा कोई बात होती है, इलेक्शन आते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं, इलेक्शन से पहले 15 दिन पहले साफ सफाई करके चल जाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं अपनी। उसके बाद कोई भी इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी दिखाई नहीं देता है यहाँ। ठीक है। देखिए, इन लोगों का आरोप है कि जब चुनाव होते हैं तो नेता भर भर कर आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से ये जो जर्जर इमारतें हैं इनको दुरुस्त कराया जाएगा। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जो तस्वीर है ना, ये 5वें माले की है जो हमारी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। ये हाल ही में पूरे जो लेंटर है भर भरा कर गिर गया, लेकिन बावजूद इसके जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनको डर है कि अधिकारी बीच बीच में कभी जब मीडिया आती है या तमाम कुछ खबरें उन तक पहुंचती हैं तो अधिकारी तो पहुंचते हैं, लेकिन उनको डर दिखाया जाता है खाली करने का कि खाली कर दीजिए, लेकिन उसके एवज में कुछ और देने की बात नहीं होती है। क्या जिस तरीके से ये जो इमारतें हैं जर्जर पड़ी हैं, गिरती भी रहती हैं, जैसे अभी हाल में भी गिरी है, क्या आप लोगों को ये डर दिखाया जाता है कि अगर ज्यादा पैनिक करोगे तो खाली करके भगा देंगे? यही हो रही है बस हमें। देखिए, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये देखिए दीवारें जो हैं वो पूरी तरीके से चटक चुकी हैं, और घरों के अंदर का हाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये घरों का हाल है, यानी कि इस तरीके के आपको हर घर में लोग इसी के नीचे सोते हैं और लेंटर पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। हर लेंटर में से सरिया झांक रही है और इसके साथ ही साथ लोग मजबूरी बस इसी के नीचे ही सोते हैं। हाँ, क्या करें, इसी के नीचे रहते हैं, मजबूरी में क्या करें, कहाँ जाए। बारिश में भी यहीं सोना पड़ता है, गर्मी में मच्छर इतने हो रहे हैं, बुरा हाल है यहाँ का। तब पानी भी जी क्या कह रहे हैं? बरसात में भी पानी आता है, नीचे डिप करने लगता है पानी। ऐसा कुछ नहीं है कि लीक डिवाइड करने लगता है, बाल्टियाँ लगा लगा के सोना पड़ता है हमें। बारिश आती है जब रात को। अब दिन तो जैसा मर्जी लिखा लेता, पर नाइट में तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है, सोना पड़ता है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये लाल क्वार्टर की तस्वीरें हैं। तमाम एक 1400 से ज्यादा यहाँ फ्लैट हैं। अगर मैं एक तस्वीर और दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं, और आपको हर फ्लैट की दीवार पर इस तरीके की जर्जर होती हुई तस्वीरें नजर आएंगी। ये पूरी जो दीवार है ये किसी भी वक्त यहाँ पर जो लोग हैं ये स्लम एरिया से 2002 में पहाड़गंज से आए थे। इसी क्वार्टरों के नीचे ये लोग रहते हैं और कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। एक अम्मा हमारे साथ है, यहाँ पर रह रही। अम्मा यहाँ कब से रह रही? 2002 में 2002 से। हाँ मेरा तो हालात तो बहुत खराब हैं और ऐसे में मन में डर लगा रहता है कब कुछ हो जाए। हाँ, ये तो डर तो रहता ही है, हमेशा डर रहता है कि कभी ये छत गिर जाएगी या दीवार गिर जाएगी, ये डर रहता है हमें। अभी किसी नेता अधिकारियों से कोई मुलाकात हुई हो, कभी कुछ कहा हो? हाँ होती है मुलाकात, तो होती है, तो वो कहते हैं हम करवाएंगे, तुम्हारी सुविधा कर देंगे, लेकिन करता कोई नहीं है, ये बात है। अपने हाल पे हमें छोड़ा हुआ है, सब गिरे पड़े मरो, उनका कोई लेना देना नहीं। बस इलेक्शन के टाइम ही आते हैं वो वोट लेने के लिए। लेकिन हालात तो बहुत बेकार है ना, हालात किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सरकार ने तो बोला हुआ है हमें कि यहाँ से खाली कर दो, अच्छी रिपेयरिंग बनवा के देंगे, दोबारा बनवा के देंगे। अभी तक तो कोई सुधार हुआ नहीं, और आगे सरकार की मर्जी। नहीं तो जब आपको ये खाली करने की बात कहते हैं, क्या ये भी कहा जाता है कि खाली करके इसके विकल्प में कुछ दिया जाएगा, या क्या कहा जाता है? अभी तक तो कुछ नहीं बोला। तो यही मन में सवाल रहता है कि खाली करके हम कहाँ जाएंगे, इसलिए कोई खाली भी नहीं करना चाहता है। करना चाहता रेंट पे हमें रहे किराया रूम तो 5-5 हजार से ज्यादा नॉर्मली कोई मिलता नहीं है कम। तो इतनी फैमिली कहाँ, जॉइंट फैमिली कहाँ जाएगी? अगर 1-2 फैमिली हो तो वो चल जाए। अभी हमारे सीनियर है, इनसे आप पता कर सकते हो, इनकी फैमिली जॉइंट है ज्यादा। आप बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मन में इस बात की भी टेंशन रहती है कि कहीं इन बच्चों को कुछ ना हो जाए। वो तो है ही, वो कहाँ जाएंगे, स्कूल पढ़ते हैं हमारे बच्चे, और ये तो सारे टूटी पड़ी है बिल्डिंग, तो कभी भी गिर सकती है, कभी इतनी छत गिर जाती है, कोई इतनी गिर जाती है। अच्छा, बीच बीच में मतलब हादसे होते रहते हैं? हाँ, गिरती रहती छतें। ठीक है, छतें टूटा फूटा पड़ा है, कोई तो जीना गिर रहा है, कोई कहाँ से गिर रहा है, ऐसे टूट रहा है। देखिए, अगर मैं आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए सबसे टॉप फ्लोर की तस्वीरें हैं। ये जो सबसे टॉप फ्लोर है वहां पर भी जो छज्जा है वो जो है वहां से भी एंगल
जो सरिया हैं लेंटर के वो नजर आ रहे हैं। तो ये लाल क्वार्टर की तस्वीरें हैं। लमसम 2000 के आसपास यहाँ पर फ्लैट हैं। जिस तरीके से जो हालात हैं वो धीरे धीरे लोग यहाँ से जो मतलब सक्षम हैं वो खाली करके जा रहे हैं, लेकिन जो बेहद गरीब तबका है वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। उनका कहना है कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमें दूसरी जगह कहाँ पनाह मिलेगी, हमारे पास तो महज एक यही है। क्योंकि 2002 में हम झुग्गियां छोड़कर अपनी बेशकीमती झुग्गियां, इन लोगों का कहना है कि इन फ्लैटों से कई गुना ज्यादा वो झुग्गियां अच्छी थी, कम से कम उसमें सुकून से तो रहते थे। लेकिन इस लाल क्वार्टर के फ्लैटों में चारों तरफ गंदगी है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। और ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार की नजर में इस बात की जानकारी नहीं है, क्या प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लाल क्वार्टर की तरफ गौर नहीं करना चाहते, या जिस तरीके से इनके हालात हैं उन्हें इन्हीं हाल पर छोड़ दिया जाता है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यानी कि यहाँ जो है वो पानी निकलने की व्यवस्था भी नहीं है। लोगों के मकान से जो पानी फ्लैटों से निकलता है वो ठीक उनके फ्लैट के दीवारों के नीचे ही आ जाता है। आप यहाँ कब से रह रही हैं? हमारे को जब से हमारे को ये फ्लोर दिए है ना, वहाँ से मोतिया खान की झुग्गी उठ के यहाँ आई है। हम तो जब से रह रहे हैं यहाँ। तो क्या जिस तरीके से ये फ्लैट के हालात हैं, क्या इस फ्लैट के हालात से कई गुना अच्छी आपकी झुग्गियां थी? हमारी झुग्गी अच्छी थी, इससे झुग्गियों में सब पानी उनी सब कुछ था। जब से हम यहाँ पर आए, जब से हम तो ऊपर से पानी उनी गिरता घरों में, सारे टूटे पड़े हैं। अब देखिए एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ। हर फ्लैट के जीने पर, यानी जब आप जीने पर चढ़ेंगे तो जीने की जो सरियां हैं, यानी कि जो जीना तैयार हुआ है, सीढ़ियां, उसके नीचे से भी सरिया पूरी तरीके से झांक रही हैं। पूरा जीना जर्जर है, यानी कि ना सिर्फ लेंटरों पर गिरने का खतरा बरकरार है, बल्कि यहाँ पर जीना भी कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसके अलावा सीवर बने तो थे, लेकिन हर तरफ सीवर के जो मेन होल हैं वो खुले हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा है, कब बच्चों के साथ हादसा हो जाएगा इसको लेकर भी लोगों के मन में बहुत तनाव रहता है। बहरहाल अब लोग क्या कहते हैं, जी माता जी क्या कह रही है? ये कब मर्जी गिर भी सकते हैं। जैसे छत है ना, ऊपर से नीचे भी है ना, मलबा गिरता रहता है। क्या आप पहले पीछे देखते हो? तो क्या अधिकारियों को तभी होश आएगा जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा? हाँ, जब भी हादसा होएगा, जब भी पता लगेगा। कभी मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हो? हम तो ये कहना चाहते हैं, हम तो यहीं रहेंगे, हमारे खुद के मकान, हम कहाँ जाएं? कहाँ हमारे को जगह मिलेगी? कहीं जगह कोई मिलेगी? हमारे बच्चों के कुछ हो गया, हमारे कुछ हो गया तो कौन कहाँ से मिलेगी जगह हमारे? ठीक है। देखिए ये तमाम लोग सर हैं। सर आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 22 साल से। आपका अपना फ्लैट है? तो हालात तो बहुत बेकार हैं, बहुत मतलब इतने बेकार हैं कि कब गंदगी चारों तरफ है, लेंटर से सरियां झांक रही हैं, लेंटर गिर भी रहा है, लोगों के ऊपर हादसे भी हो रहे हैं, मतलब तब भी अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है। इनकी नींद ना खुलेगी। जिस तरीके से जो लोग सक्षम हैं वो यहाँ से खाली कर करके जा रहे हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो यहाँ मजबूरी बस रहने को मजबूर है। भाई जिनके पास आगे लिए कुछ साधन नहीं है वो तो यहाँ पड़ा ही है, काम धंधा है नहीं, रोजी रोजगार है नहीं। अभी बड़ी मुश्किल से तो यहाँ रोजी बनी है 22 साल में। अब आगे कहीं जाएंगे तो बनाते बनाते शायद मर जाएंगे, लेकिन रोजी नहीं बन पाएगी। बिल्कुल। तो डीडीए के अधिकारियों से कुछ कहना चाहते हैं? डीडी का अधिकारी से यही कहना चाहते हैं, यहीं बसाया जाए, इसको यहीं रिपेयर कर दिया जाए। जो इसके अंदर ये पेड़ उग रहे हैं मकानों के पीछे, इनको कटवा दिया जाए तो जड़ें खत्म हो जाएंगी, इनको रिपेयर करा जाए। अब ये लोग कहते हैं कि बस किसी तरीके से सरकार और अधिकारी डीडीए के इनको बना दे, क्योंकि ये फ्लैट बहुत 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 बेकार हालातों में हैं और ऐसे में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। मौत का साया हमेशा सर पर मंडरा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम मासूम बच्चे हैं, गंदगी चारों तरफ है, बदबू ही बदबू है और हालात बद से बदतर हैं। फ्लैट खाली नहीं करना चाहते क्योंकि इनको डर है कि फ्लैट खाली किया तो जो जिस तरीके से एक छत्र छाया मिली है वो भी छिन जाएगी। लिहाजा सरकार से और अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको बनाया जाए और इनको एक बार पुनः नया जीवन दिया जाए, क्योंकि जब ये बनकर तैयार होंगे तो ये इनके लिए किसी नए जीवन से कम नहीं होगा।